श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्यकारी का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है परमार्थदर्शी की दृष्टि। मंत्र नंबर 31। स्वप्न स्वप्रमाय यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वम इदम दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणः। तो भगवान पेज नंबर 337 से आगे लेते हुए, दुनिया में जितनी भी वस्तु जानी जाती है, समझी जाती है, अनुभव में आती है, वह आत्मनम पुरोध्याय, पहले अपने को आगे रख कर ही तब दूसरी चीज जानी जाती है। माने आप अगर यह तस्वीर देख रहे हैं, देख सकते हैं कि किसकी है, तो पहले आंख अपने साथ रख करके तब देख सकते हैं। बिना आंख के तस्वीर को नहीं देख सकते। और आंख से अगर देख सकते हैं तो पहले आंख के साथ मन रख करके देख सकते हैं। और मन को अगर आंख में रख सकते हैं तो पहले आप होंगे तब रखेंगे। इसलिए जो चीज़ मन की चंचलता में तो भासे और मन की एकाग्रता में ना भासे, उसका मन के साथ अन्वय व्यतिरेक हुआ। माने मन यदि वैसा होवे तो दिखे और मन वैसा ना होवे तो ना दिखे। जब मन वैसा है तब दिखती है। यह मन के साथ उसका व्यतिरेक है। इसलिए सृष्टि के जितने भेद विभेद हैं वे मन के बिना दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मन को दूसरी ओर से हटाकर जरा अपने आप को समझना आवश्यक है। आपको कल सुनाया था कि जो अध्यात्मविद नहीं है वह वेद का अर्थ नहीं समझ सकता। जो अध्यात्मविद नहीं है कर्म का फल भी उसको नहीं मिल सकता। माने पदार्थ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों की स्थिति में जाना पड़ेगा। बच्चे से पूछते हैं कि नाक क्या है, तो वह यह नहीं कहता कि नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं या घ्राण कहते हैं। वह तो सीधे नाक पर उंगली रख देता है। ऐसे ही आपसे किसी शब्द का अर्थ पूछे कि धर्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो वस्तु बताइए। ब्रज में एक पद गाते हैं, नैना रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बांके वीर कहाओ, घर के भेदी बैठ द्वार पर, दिन ही घर लुटवाओ, नारायण मोही वस्तु ना चाहिए, लेने हार दिखाओ, नैना रे चित चोर बताओ। हमको वस्तु चाहिए, वह पदार्थ चाहिए, शब्द के बदले में शब्द नहीं। अच्छा पदार्थ देखना है, अपरिच्छिन्न माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्तु को जानना है, तो उसका आत्मा में अभिन्न होना अनिवार्य है। क्योंकि जो चीज हमसे अलग होगी वह ब्रह्म नहीं है, हो सकती नहीं हो सकती है। क्यों? हम ब्रह्म, हमसे अलग ब्रह्म है, तो हम जितने हैं उतना ब्रह्म नहीं। हमसे जुदा ब्रह्म, तो हम अगर ब्रह्म से जुदा हैं तो यह हमसे ब्रह्म जुदा है तो जड़ है। चैतन्य का अन्य के रूप में अनुभव नहीं हो सकता। और यदि हम ब्रह्म से जुदा हैं तो परिच्छिन्न हैं, विनाशशील हैं। ब्रह्म से पृथक होकर कोई वस्तु अविनाशी नहीं हो सकती। इसलिए यह सत्ता और चैतन्य की जो एकता है, उसको जानने के लिए बाहर की सृष्टि पर से नज़र हटानी पड़ती है, द्वैत सृष्टि पर से नज़र हटानी पड़ती है। इसी को बहिरंग साधन की दृष्टि से वैराग्य बोलते हैं और अंतरंग साधन की दृष्टि से अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार बोलते हैं।
तो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार हुआ निधिध्यासन के अंतर्गत और वैराग्य हुआ साधन चतुष्टय के अंतर्गत। वैराग्य से अंतःकरण की शुद्धि और अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार से निधिध्यासन, यह बात जो अभी तक युक्ति से सिद्ध की, यहाँ कहते हैं कि वेदांत की दृष्टि से यही सिद्ध है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।